तकबीर। अल्लाहु अकबर। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर भयंकर हमला हुआ। घटना बीते सोमवार शाम करीब 6 बजे की है, जब मौलाना कल्बे जव्वाद ठाकुरगंज स्थित करबला अब्बास बाग में हुए अतिक्रमण को देखने गए थे। आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने पुलिस के सामने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए, शीशा तोड़कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौलाना के साथ मौजूद करबला अब्बास बाग के केयरटेकर सैयद सारिम ने बताया कि करबला की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है। इसी सिलसिले में मौलाना मौके पर गए थे, तभी भूमाफिया और उनके गुर्गे वहां गए। वहां जाने से पहले ही पुलिस प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी गई थी, मगर पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई। इसके बाद मौलाना की गाड़ी पर अवैध कब्जेदारों ने ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया। गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद मौलाना कल्बे जव्वाद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने 6 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तब जाकर मौलाना ने धरना खत्म किया। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि करबला अब्बास बाग की जमीन पर लगातार कब्जा हो रहा है, उसे ही हम देखने जाते हैं। वहीं पर कुछ गुंडे खड़े थे, उन्होंने हमें रोका, गाड़ी पर हाथ मारा, धक्का दिया और कहा कि आगे नहीं जाने देंगे। इस दौरान पुलिसकर्मी उनका ही वीडियो और फोटो बनाने लगे। दूसरे पक्ष से किसी का वीडियो और फोटो नहीं बनाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस दूसरे पक्ष से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि करबला की जमीन पर अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं। साथ ही मौलाना कल्बे जव्वाद ने ये भी कहा कि अपने दीन के लिए अगर मैं घायल भी हो जाता तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता। वहाँ पहुँचे तो कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि आगे वो मास्क को खड़े हुए थे कुछ गुंडे टाइप के लोग, जो कहा उनका हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे, दरवाजे ही पर, गेट ही पर अंदर जाने नहीं देंगे कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा भैया हम तो जो आपसे हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, आपसे तो मुकदमा चल रहा है हमारा, हमसे तो वो देखना है जो नए लोग बना रहे हैं, उनको देखना है। कहा नहीं हम अंदर आपको जाने नहीं देंगे, हम आपकी हमारी सब प्राइवेट सड़क है, प्राइवेट। तो उसके बाद आधा पौन घंटा तक वो झगड़ते रहे और ये हमारे भड़बड़ हमारी गाड़ी को उनकी सब की तस्वीरें पुलिस स्पेशल क्या सब तस्वीरों से खींची। उसके हम लोग को खबर भी नहीं थी कि भाई बात तय हो गई है अब कोई मामला नहीं। और जब वापस हो रहे थे तो और लोग उन्हें बुला रहे थे, तकरीबन 50-60, और एकदम से उन्होंने अटैक किया। करबला अब्बास बाग के केयरटेकर सैयद सारिम ने इस घटना की ठाकुरगंज थाने में शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्बे जव्वाद मौके का मुआयना करने गए थे। इस दौरान पंकज, मुजम्मिल, शाहजान, रचित टंडन, सिराज, काशान और 20 से 25 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इन आरोपियों समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। इसके बाद वो 2-4 मौलाना और वकील को लेकर साथ में गए और जब वापस आए तो दोबारा फिर से हमला किया गया। धार्मिक नारे लगाने शुरू किए गए और पूरी कोशिश की गई कि दंगा हो जाए। मौलाना की ओर से दावा किया गया कि विगत 6 महीने के अंदर करबला की जमीन पर कई अवैध निर्माण हो गए हैं। इस अवैध निर्माण के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। कि दूसरी बार हमला हुआ है, लिहाजा अगर पहले ही मरहले के अंदर उनका कुचल दिया जाता, सख्ती कर दी जाती हमारे थाने की तरफ से और उसकी तरफ से, तो दोबारा उनकी जुर्रत ना हो उधर से ढील मिलना और ना उनको किसी तरह से, और चुपके वहाँ के ऊपर फिर बनाना और फिर काम का आगे बढ़ना। एक बात तो जनाब के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरी कौम पर हमला। बता दें कि मौलाना कल्बे जव्वाद अपने समर्थकों के साथ करीब 5 घंटे धरने पर बैठे रहे। हमलावरों पर मुकदमा दर्ज होने और आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही उन्होंने धरना समाप्त किया। उसके बाद वो निकाह पढ़ने चले गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर मौलाना कल्बे जव्वाद हैं कौन। मौलाना कल्बे जव्वाद यूपी के प्रमुख शिया धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। वो इमाम बाड़ा लखनऊ में नियमित रूप से मजलिस करते हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद मजलिस ए उलेमा ए हिंद के महासचिव भी हैं। मौलाना कल्बे वक्फ संपत्ति विवाद, मुस्लिम अधिकारों और धार्मिक कानूनों पर बेबाकी से आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। अमेरिकी और इजरायल नीति की आलोचना करते हुए उन्हें आतंकवाद का संस्थापक भी बताया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध प्रदर्शन भी किए हैं।
साथ ही मौलाना का ये भी कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस पूरे मामले पर मौलाना का कहना है कि महीनों से यहां अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी शिकायत लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस से कई बार की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ढीला रवैया बरता गया और साथ ही इस घटना पर पुलिस पर भी उन लोगों ने मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।